अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है और इस बार विवाद यहां पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्रों को लेकर है, जिन पर इस्कॉन के खिलाफ सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि इन बांग्लादेशी छात्रों ने इस्कॉन ही नहीं भारतीय महिलाओं पर भी अभद्र टिप्पणी की है। आरोप है कि एमयू के बांग्लादेशी छात्रों ने इस्कॉन को चरमपंथी बताकर उसे बैन करने की मांग की है। इन विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ हिंदू छात्रों का गुस्सा भड़क गया। आरोपी बांग्लादेशी छात्रों को वापस बांग्लादेश भेजने की मांग की जा रही है। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ कर निकालो, 48 घंटे दो, निकल यहां से वरना। एक्शन इसलिए है क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा रही है। पूरा 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। पिछली दफा बंगाली डेलीगेशन व्हाइट हाउस गया तो उन्होंने कहा था कि वो वेयर इज योर फाइनेंस गाय हु हैज बीन सपोर्टिंग हिलरी क्लिंटन। तो इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता, अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने डिफेंसिव होकर कब तक जियोगे यार। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनिस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे। हाँ, बांग्लादेशीज विल बी वेटिंग फॉर यू। तुम आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। टूट किसकी दुकानें रही हैं, रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है। अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे ये विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएगी। ये फिर कहां जाएंगे, ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लग जाएंगे। हेलो दोस्तों, पीकी रिएक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेशियों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमारी दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर छानबीन स्टार्ट कर दी है। जो भी बांग्लादेशी मिल रहा है उसका पेपर बना के उसको बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अब तक 800 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश भेजा जा चुका है। इसी बात से बांग्लादेश बहुत ही परेशान है क्योंकि भारत सरकार ट्रेड वॉर भी स्टार्ट कर दिया है और भारत के अंदर बांग्लादेशी जो काम कर रहे हैं उनको भी बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है। इंडियन आर्मी ने ही बांग्लादेश बना के दिया और हमारी इंडियन आर्मी को ही गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे बांग्लादेशियों को तो हमारे देश में जगह मिलनी नहीं चाहिए, ऐसे को तो लात मार के बाहर निकालना चाहिए। को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो बांग्लादेश तक जाए और उन बांग्लादेशियों को पता चले कि उनके अच्छे दिन अब जा चुके हैं। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश की। आपको पता है कि विक्रम मिस्री जी जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो गए थे बांग्लादेश और वो मिले थे मोहम्मद यूनुस से, जो कि वहां पे उनके, जिसको कहते हैं कि ही इज फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द हेड ऑफ स्टेट। प्रधानमंत्री भी वही, राष्ट्रपति भी वही। ही इज द बिग बॉस ऑफ बांग्लादेश राइट नाउ। चीफ एडवाइजर बोलते हैं उनको सब। लेकिन वहां पे मनवाया कि 88 इंसिडेंट्स हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ, माइनॉरिटीज बोल रहे हैं। और मेरी एक और शिकायत है भारत के नेताओं से, उस पर मैं अब सेकंड फेज पे आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग मान चुके हैं, बांग्लादेश ने कबूल करा है और जो उनके प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने बोला है कि 70 से ज्यादा लोग हम अरेस्ट कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये नाकाफी है, इसमें बहुत एक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश को अगर बांग्लादेश चाहता है कि भारत के साथ उसके रिश्ते ठीक ठाक रहें। मेरी जो शिकायत भारत के पॉलिटिशियंस है वो ये है कि जब भी ये लोग बात करते हैं बांग्लादेश में ये हो रहा है, ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हर समय कहते हैं अगेंस्ट माइनॉरिटीज। आपको पता है कि वहां पे जाने जा रही हैं हिंदुओं की, वहां पे दुकानें लूटी जा रही हैं हिंदुओं की, वहां पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदुओं के। लेकिन पता नहीं क्या खुजली है सेक्युलर होने की कि जो सच है वो भी नहीं बोलना चाहते लोग। क्यों नहीं बोलना चाहते? और मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी, आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू। इफ हिंदूज आर बीइंग किल्ड, आर बीइंग मैसेकर्ड इन बांग्लादेश, से सो, खुल के बोलो यार कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। ये क्या माइनॉरिटीज, कौन सी माइनॉरिटीज के खिलाफ क्या क्या हो रहा है, आप ये तो बताइए ना। बिकॉज कोई ये नहीं चाहता कि भाई इंडिया में बैठकर, भारत में बैठकर यहां पे दुनिया को ये मैसेज वो दे दे गलती से कि साहब हिंदुओं के खिलाफ तो लोग बोलेंगे कम्युनल है। देखो देखो, ये तो हिंदूवादी है, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहा है,
इसको सिर्फ हिंदुओं की चिंता, अरे हिंदू होकर हिंदुओं की चिंता नहीं होगी तो किसकी होगी यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने डिफेंसिव होकर कब तक जियोगे यार? कब तक जियोगे इतने डिफेंसिव होकर? हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं और कौन जाता है मंदिर में? और कौन जाता है मंदिर में? और कौन सी ऐसी कम्युनिटी है, राइट, वहां पे जैन तो है नहीं, लगभग ही नहीं है वहां पे जैन। अगर होंगे तो बहुत ना के बराबर होंगे। वहां पे अगर बौद्ध हैं तो ना के बराबर होंगे। सिख मैंने देखे नहीं बांग्लादेश में, ईसाई होंगे थोड़े बहुत, लेकिन तोड़ा किसको जा रहा है? टूट किसकी दुकानें रही हैं? रेप किन की औरतों के साथ हो रहा है? अगर हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मैं जितने भी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, भारत सरकार से भी, कि आप खुल के बोलिए कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है। बी वेरी कैटेगोरिकल अबाउट इट, राइट? अगर आप ये देखिए, अगर ये लगता है मुस्लिम देशों को कि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है, दे ऑलवेज से दैट मुस्लिम्स आर बीइंग किल्ड। देयर इज नो सेंस ऑफ अपॉलॉजी, देयर इज नो सेंस ऑफ बीइंग डिफेंसिव, दे आर वेरी ब्लंट अपफ्रंट अबाउट इट। सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हम ही ने ले रखा है, सारा कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला है कि वहां पे हिंदू सारे के सारे, भगवान न करे बर्बाद हो जाएं, भगवान न करे सारे के सारे मर जाएं, मंदिर टूट जाएं, तब minorities. There are no minorities. There are specifically Hindus being targeted. And let's be very categorical about it. तो दोस्तों ये तो मनवा लिया बांग्लादेश से। अब अगला स्टेप ये है कि यहां पे सफाई अभियान शुरू हो गया। बात है 2016 की, और किरण रिजिजू, आप सब उनको जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने भारत की पार्लियामेंट में यह बोला था कि एट लास्ट काउंट देयर वर मोर देन 20 मिलियन बांग्लादेशीज इन इंडिया। यानी कि बांग्लादेश के, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला, किरण रिजिजू साहब ने, कि भारत के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी। ये 8 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं। आज की तारीख में कितने होंगे नोबडी नोस। ये कहां है 2 करोड़? ये 2 करोड़ हैं कहां पे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और अगर 2 करोड़ हैं तो एक एक को पकड़ के निकाला जाए। अब लोग कहते हैं साहब निकाल कैसे सकते हैं? क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट करेगा? ओ भाई, हमने इनको एक्सेप्ट करा था कि आ गए अंदर, और जिस रास्ते आए उसी रास्ते जाएंगे। बीएसएफ को बोला जाए कि बॉर्डर में जो गेट्स होते हैं, फेंस के बीच में गेट्स होते हैं, आप गेट खोलिए और उनको बोलो जाओ वापस, गेट आउट। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा कुछ लोगों को कीड़ा है। दिस इज एन इश्यू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, बट दे विल मेक इट आउट टू बी एन इश्यू ऑफ रिलीजन, क्योंकि यहीं से इनके वोट आते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, दिस इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट यार। मैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बोल रहा हूं, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। प्लीज, ये तो अभी हुआ है कि शेख हसीना की सरकार गिर गई। आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैं पुराने वीडियोस में भी यही कहता चला आया हूं। ये पहली बार नहीं कह रहा हूं, मैं 10 बार कह चुका हूं अपने वीडियोस में। इवन व्हेन शेख हसीना वाज द प्राइम मिनिस्टर, यहां पे इलीगल बांग्लादेशीज रह रहे हैं हमारे बीच में, करोड़ों की तादाद में रह रहे हैं। मैं कुछ 100, 1000, लाख की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में आज से 8 साल पहले मिस्टर किरण रिजिजू साफ बोल चुके हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं।